जय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्यारे सभी दोस्तों को वीटीएस हिंदी क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही गहरी सोच गहरी सफलता, जिसे जीवन में हम जैसी सोच रखते हैं वैसी हमारी सफलता हमें मिलती है। अगर हम गंभीरता से सोचते हैं और लक्ष्य के पीछे हाथ धो के लगते हैं तो वो एक दिन अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। बहारें आती है बहारें जाती है, हम यहीं थे और यहीं हैं। जब लक्ष्य के पीछे हम चलेंगे और लक्ष्य को हम ढूंढते हुए चलेंगे तो एक दिन हमारा लक्ष्य हमारे पास में होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं वर्ण विचार का जो 8 क्लासें थी वो 8 क्लासें अपनी पूरी हो चुकी है। उन 8 क्लासों में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी है। वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा था, अलग अलग तरीके से उनका विभाजन किया था। व्यंजनों का, स्वरों का, सभी का हमने विभाजन किया है। व्यंजनों का पहले पढ़ चुके हैं, अभी स्वरों का विभाजन चल रहा है। इसके बाद में उच्चारण स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, अपन ने अब तक के जो है वर्ण विचार में बहुत सारी चीजें पढ़ी। स्वर और व्यंजन के बारे में जाना, उसके बाद में उनका विभाजन पढ़ा और बहुत सारी चीजें हमने अब तक पढ़ ली है। और अब जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था स्वरों का विभाजन। स्वरों के विभाजन में हमने उत्पत्ति के आधार पे पढ़ा, रचना के आधार पे पढ़ा और मात्रा के आधार पे पढ़ा, जिह्वा के आधार पे पढ़ा, मुखाकृति के आधार पे पढ़ा। और अब जो हमारे बाकी हैं वो है मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वरों का विभाजन, यानी मुख की मुखाकृति के आधार पर भी बोल सकते हैं हम इसको। मुख की मांसपेशियों के आधार पर, मांसपेशियों के आधार पर जिन वर्णों को बोलते समय हमारा मुख किस तरीके से होता है, यानी मुख की जो मांसपेशियां हैं वो किस तरीके से खिंचाव करती है, किस में ढीले तरीके से रहती है और किस में ज्यादा अधिक खिंचाव कसा होता है। तो मैं ये मानता हूं कि हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से होंगे? 3 भाग में सबसे पहले भाग की बात करेंगे हम, जो शिथिल स्वर के नाम से हम पढ़ेंगे इसको। शिथिल स्वर, शिथिल या कमजोर भी बोल सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कठोर या दृढ़ स्वर, कठोर या दृढ़ स्वर। तीसरा हम पढ़ेंगे मध्यम स्वर, मध्यम स्वर। हमने मुखाकृति के आधार पर, मुख की मांसपेशियों के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा, शिथिल स्वर, कठोर स्वर और मध्यम स्वर। तीनों को अलग अलग तरीके से वर्णन करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर हम लेंगे शिथिल स्वर। शिथिल स्वर, शिथिल स्वर क्या परिभाषा रहेगी? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में कम तनाव या कम कसाव होता है, उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। जिनको हम बोल सकते हैं कोमल स्वर भी बोल सकते हैं, शिथिल स्वर कहते हैं। किसके आधार पर पढ़ा ये हमने पढ़ा है मुख की मांसपेशियों के आधार पर। और मैं ये मान रहा हूं कि जो चीजें मैंने व्याकरण में आप लोगों को वर्ण विचार के तहत बताई है उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। और मैंने अपने हाथ से रिटर्न नोट्स लिखवाए हैं, मतलब मैं लिखवा करके अपने हिसाब से काम करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने पीडीएफ निकाला और पीडीएफ से आपको इशारे से समझा रहा हूं। मैं एक एक चीज आपको लिखवाता हूं, उसके बाद में मैं इसको वो कर रहा हूं। अब हम शिथिल स्वर की बात करेंगे, बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो आप इसको। शिथिल स्वर में बिल्कुल ए, ई और ऊ और री, ये शिथिल स्वर होते हैं। यानी इनको बोलते समय हमारे मुख की मांसपेशियां बिल्कुल भी कसाव नहीं खाती है, यानी इसको आसानी से हम बोल सकते हैं ए, ई, ऊ, ई, है ना। इनमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। और जोर लगाने वाली सभी चीजों में हमेशा परेशानी होती होगी। आपको पता है, आप अपनी तैयारियां कर रहे हो, आपको काफी जोर लगाना पड़ रहा है। कभी कभी तो आपका मन पढ़ने को नहीं करता होगा, लोग आपके बारे में कैसा विचार रखते होंगे, उन सब चीजों को हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आके हमारी लाइफ में कुछ जहर घोलने की कोशिश करेंगे। हमें उनसे दूर रहना है। हमें अपने आप को कुछ भी कहे, उन चीजों को इधर से सुन के इधर निकालना है, अन्यथा हम जीवन में जीना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि लोग अपने को पीछे रखने में कसर नहीं रखता है। तो हमें उन चीजों पे ध्यान नहीं देकर के अपने लक्ष्य को टारगेट करना है। हम सफल होए या नहीं होए, ये हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। वो ऊपर वाला
जो हमारी किस्मत तय करेगी, हमारी मेहनत तय करेगी कि हमें सफलता मिलेगी, और सफलता असफल भी होते हैं तो असफलता भी हमारे लिए सफलता का काम करती है। ऐसा नहीं, संघर्षी जीवन है, ये चीजें हम बहुत बार पढ़े हैं। तो संघर्षी जीवन का मतलब हमें अपने जीवन में संघर्ष करना है, लोगों की भी सुनना है, बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी हमारे जीवन में, खैर वो आगे की बातें हैं। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे बिंदु पे हम बात करेंगे। दूसरा हमने रखा था कठोर स्वर, कठोर या दृढ़ स्वर, कठोर या दृढ़ स्वर। हम एक जैसी परिभाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यानी उनका लिखने का जो तरीका है, उन परिभाषाओं का, उनको एक तरीके से हमें लिखने का फायदा ये होता है कि हम जब किसी भी स्वर की या किसी भी समान शब्द की परिभाषा देते हैं तो वो परिभाषा हमें काफी लंबे समय तक याद रहती है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी का अनुभव बहुत लंबे समय से मैं इस चीज को ले रहा हूं, और इस अनुभव से मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि आप लोगों के जीवन में ये बिल्कुल लाभदायक चीज होगी। ऐसा लिख के रिटर्न नोट्स में मैं आप लोगों को लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी भाषा में जिस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे, आपके जीवन में वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। और हम जो पीडीएफ उठा के पढ़ते हैं, पीडीएफ से हम पढ़ाई करते हैं, वो चीजें पढ़ी पढ़ाई होती है। तो हम ये नहीं सोचना है कि हमने जो परिभाषा लिखी है वो परिभाषा दोबारा मैं नहीं लिख पा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें केवल उसका समझना है। और आगे चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियां अधिक खिंचाव, अधिक तनाव या अधिक कसाव करती है, उन्हें कठोर स्वर, कठोर या दृढ़ स्वर कहते हैं। कठोर स्वर या कहते हैं। आए समझ में कि ये चीज हमने पढ़ी है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियां अधिक तनाव और कसाव महसूस करती है, तो वो जो स्वर हैं वो स्वर किसमें गिने जाएंगे? इसमें गिने जाएंगे। कैसे? उदाहरण में क्या क्या करेंगे हम? जैसे देखो, हम बोलते हैं ई, तो काफी जोर लगाना पड़ता है। ई अंदर से मांसपेशियां खींचती है अपनी अंदर की जो जिह्वा के आसपास का जो स्थान है अपने जबड़े से, उसको में खिंचाव होता है। ऊ, ए, औ, औ, इसका उच्चारण कर रहे हैं ना, औ, तो उसका मतलब हमारे यहाँ से खिंचाव होता है जबड़े में, तो इनको बोलेंगे हम दृढ़ स्वर। कभी आपसे ऑप्शन में आ जाए, एग्जाम में ये पूछा जाए कि निम्न में से दृढ़ स्वर हो, इनमें से अलग अलग ग्रुप बना के दे दिया जाएगा, तो आपको उनको छांटना है। तो आप इसको आसानी से छांट सकते हो। जब अपने को परिभाषा, मैंने एक बात पहले बताई थी कि हिंदी में जो परिभाषाएं होती है वो शब्द में छिपी होती है, यानी हम उस शब्द के आधार पर उसकी परिभाषा लगा सकते हैं। हमें पहचान ये ध्यान रखनी है कि ई, उ, यानी कि इनको बोलते समय हमारे मुख की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव होता है। आसानी से याद रह जाएगा। पहला हमने पढ़ा था शिथिल स्वर, जिसको बोलते समय कोई खिंचाव, कोई तनाव महसूस नहीं होता है, जैसे ई, ए, ई छोटा वाला, उ, री, इनको बोलते समय नहीं हुआ। लेकिन हम इसको बोलेंगे ई, उ, ए, औ, तो इनमें अपने को खिंचाव महसूस होगा। दो भेद अपन ने पढ़े हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा जो भेद अपन पढ़ेंगे वो है मध्यम स्वर। क्या होता है मध्यम स्वर? इसकी भी चर्चा करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हल्का, कम में और हल्के में अंतर है। हल्के का मतलब बहुत कम, हल्का। जिन स्वरों के उच्चारण में हल्का कसाव होता है, मतलब हमें होता तो है, उसमें कम हो रहा था, हल्का कसाव या तनाव होता है, उन्हें मध्यम स्वर कहते हैं। ठीक है? मध्यम मतलब बीच वाली स्थिति, न तो ज्यादा खिंचाव न ज्यादा कम, यानी कि बीच की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे स्वर कौन से होंगे? ऐसे स्वर होंगे हमारे, उदाहरण है जैसे ए और ओ, ये बीच की स्थिति में, यानी ए और ओ, इनको हम मध्यम स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? मध्यम स्वर। यानी इनकी स्थिति मांसपेशियों में बहुत खिंचाव में बहुत
मीडियम रहती है, बीच वाली रहती है। इस तरीके से हमने सबसे पहले अलग अलग तरीके से मुख के आधार पर जो पढ़ा है वो पढ़ा है मुख की मांसपेशियों के आधार पर शिथिल स्वर, जिसके नाम से हम परिभाषा बना सकते हैं। केवल पहचान ध्यान रखनी है, मतलब वो स्वर जिनको बोलते समय कम खिंचाव या कम तनाव होता है। दूसरा कठोर या दृढ़ स्वर, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव होता है और काफी जोर लगाना पड़ता है। जैसे हमने शिथिल में क्या किया, ए, ई और उ और री, ये कर दिया। इसके बाद में इसमें दृढ़ स्वर कौन से होंगे, इसमें होंगे ई, बड़ा उ, ए और औ। ये जो चार हैं, ये चार हमारे क्या हो जाएंगे, ये चार हमारे लिए कठोर स्वर हो गए। अब मध्यम स्वर की हम बात कर रहे थे, ए और ओ, इनको मध्यम स्वर बोलते हैं क्योंकि मध्यम स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियां कम खिंचाव यानी हल्का कसाव महसूस करती है, बीच की स्थिति रहती है, यानी इन दोनों के बीच की स्थिति रहेगी, उसको बोलेंगे हम ये। अब फिर हमने इसकी परिभाषा देखी, सीधी सी बात है, स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियां कम तनाव या कम कसाव होता है, उसको शिथिल स्वर बोलते हैं। शिथिल स्वर कितने होंगे, चार होंगे, ए, ई, उ और री, ये चार हो गए। इसके आगे हमने क्या पढ़ा, इसके आगे हमने दूसरा भाग लिया, कठोर या दृढ़ स्वर, तीन भागों में बांटा था हमने। इसमें यही पढ़ा कि इसमें अधिक कसाव होता है, अधिक तनाव होता है, यानी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है उन स्वरों के उच्चारण में। वो चार हैं, और वो चार कौन कौन से हैं, ई, उ, ए, औ, ये चारों हैं जिनको बोलते समय हमारी मुख में कसाव की स्थिति होती है मांसपेशियों में। अब तीसरा स्वर है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर में हमने क्या पढ़ा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हल्का कसाव होता है, मतलब हल्का कसाव बीच की स्थिति उसमें बनी रहती है, उन्हें बोलते हैं मध्यम स्वर। ठीक है, इसके बाद में मध्यम स्वर दो है, ए, ओ, औ, यानी इन दोनों को आसानी से याद रख सकते हो। इसलिए बातों बातों में हमने इस हिंदी भाषा का यहां तक का कर लिया कि मुखाकृति के आधार पर इसको बांट दिया। अब हम बात करते हैं अगले भेद की, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर देखो दोस्तों, बढ़ाने का और बताने का सबका अलग अलग तरीका होता है। हमें ऐसी चीज भी नहीं छोड़नी है जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाए और हमें वो नहीं आए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका रहे, चाहे लंबे समय के लिए। मैं आप लोगों को इस चीज को पढ़ाने के लिए तैयार हूं कि आप धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। साथ में जो मैं नोट्स रिटर्न नोट्स लिखवा रहा हूं, इनको साथ के साथ में आप नोट करोगे तो आपके लिए एक नोट्स बुक तैयार हो जाएगी, जो बिल्कुल सिंपल भाषा में होगी। उसमें आपको केवल देखने की स्थिति होगी, एग्जाम में आप जा रहे हो कहीं पर तो आपको फटाफट उसको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो ये भी एक विशेष चीज है जिसको आप नोट करें। दूसरी बात हम बात करें जाति के आधार पे। जाति का मतलब होता है समानता और असमानता। क्या समानता होती है, क्या असमान होते हैं, वो भी देखते हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा। कितने भेद हैं इसके, इसके हैं दो भेद। कौन कौन से हैं, पहला है सवर्ण या सजातीय, सवर्ण या सजातीय। दूसरा अवर्ण, असवर्ण, असवर्ण या विजातीय, सॉरी विजातीय। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा समझने में आसानी से आएगा ये, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपन लेते हैं इसका नंबर 1 भेद, पहला भेद। पहले भेद की बात करें हम, जिसको बोलते हैं सवर्ण या सजातीय। सवर्ण या सजातीय वर्ण स्वर कौन से होते हैं, स्वर। सजातीय मतलब समान जाति के। चलो लिखते हैं इसमें, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान समान होता है, समान होता है, अर्थात जो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं, उन्हें सवर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण समान होता है, जो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं, उन्हें सवर्ण या सजातीय कहते हैं। देखो इसमें बहुत अच्छी चीज है ये कि इसके जो उदाहरण हैं उससे आसानी से हम समझ जाएंगे, क्योंकि इतना कठिन नहीं है ये, लेकिन पढ़ना अपने लिए जरूरी था कि एग्जामिनर कहीं से भी आपको वर्णमाला से कैसे भी क्वेश्चन उठा के देगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मेरी गारंटी है। आप इस चीज को आजमा के देख लेना किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवर्ण में अ और आ, ये दोनों का एक टीम होती है, ये दोनों एक स्थान से उच्चारित होते हैं। दूसरा ई और ई, ये दोनों समान है। उ और उ, ये दोनों समान है। ए और ए, ये दोनों समान है। और ओ और औ, ये दोनों भी समान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये समान वर्ण है
और सजातीय सवर्ण होते हैं, इनका निर्माण समान एक ही स्थान से होता है। दूसरी बात करें हम दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर पे हम लेंगे असवर्ण। ये था क्या? असवर्ण या विजातीय। विजातीय मतलब इनकी जाति अलग अलग होगी। लिखिए, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान समान नहीं है, अर्थात अलग अलग स्थान से उच्चारित होते हैं, उन्हें विजातीय या असवर्ण या विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए विजातीय? जैसे अब देखिए विजातीय में कौन कौन से विजातीय हो गए, अलग अलग हो गए, कौन कौन से हुए देखो, जैसे ए और ई, ये विजातीय हो गए, अलग अलग जाति हो गई इनकी, ठीक है। उ और बड़ा वाला उ, ई, तो ये भी दोनों अलग अलग उच्चारित हो गए। उ और ए, मतलब इनका ग्रुप कोई ग्रुप नहीं होगा, ये अलग अलग तरीके से होंगे। जैसे ओ और जैसे ए ले लेते हैं बड़े वाला, है ना, ऐसे इस तरीके से ये जो ग्रुप होगा इनका अलग अलग उच्चारण स्थान है, अलग अलग तरीके से इनको बोला जा रहा है, इसलिए इनको हम बोलेंगे विजातीय या विजातीय या असवर्ण। तो इस तरीके से दो हमने जाति के आधार पे पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? जाति के आधार पे सवर्ण या सजातीय स्वर होते हैं, फिर असवर्ण या विजातीय होते हैं, दोनों के बारे में हमने ये पढ़ा है। तो इस तरीके से मैं आज की जो क्लास थी, इस क्लास में मैंने आपको स्वरों के दो भेद अच्छे तरीके से समझाए हैं और अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में आए हैं। जीवन एक पानी के बुलबुले के समान होता है, जिसको चलाना हमारे ऊपर नहीं होता है, ये होता है हवा के ऊपर, और वो हवा है ईश्वर। उस ईश्वर के ने हमें इस संसार में ऐसी चीजों के लिए भेजा है कि जीवन में हमें ये लोगों को परेशान करना या ऐसे करना या हमारे जीवन में किसी की कमियों को निकालना, ऐसा हमारे जीवन का विचार नहीं होना चाहिए। हम किसी की सफलता असफलता पे हमें खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, यानी जीवन में असफलता हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मकान के लिए नींव होती है, वो असफलता पे ही सफलता का जो महल खड़ा होता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ये ग्रामर, हिंदी ग्रामर आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण औषधि साबित होगी। ये मैं लिख के दे दूं आप लोगों को कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीजें ऑथोराइड है, मतलब वो वेरीफाई है। आप लोगों की किसी भी एग्जाम में इन चीजों से बाहर हिंदी से क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मैं इसके लिए आप लोगों की प्रश्नोत्तरी तैयार करके लाऊंगा। वो किसके लिए लेके आऊंगा? वो वर्ण विचार के बारे में जो जितना भी लंबा टॉपिक हुआ है, उन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन उठाएंगे और आप भी देखना कि उन क्वेश्चनों में से क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है उनमें से मिलती है। तो इस तरीके से